नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए जानते हैं जगन्नाथ जी महाराज स्नान यात्रा। आइए चलिए जानते हैं जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा महोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज एक विशेष दिन उपलब्ध है और वह है भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी के आविर्भाव का दिवस, जिसे हम स्नान यात्रा के नाम से भी जानते हैं। आज से हजारों वर्ष पूर्व भगवान जगन्नाथ इस धरातल पर आज ही के दिन प्रकट हुए थे। राजा इंद्रदुम्न ने घोर तपस्या की और उसी के परिणाम स्वरूप भगवान ने अपना यह मनमोहक और अत्यंत सुंदर स्वरूप उनके सामने उनके लिए प्रकट किया। और वह जिस दिन हुआ था वही दिन यानी ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा। श्री जगन्नाथ जी के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि भगवान का यह सुंदर स्वरूप कैसे प्रकट हुआ, किस प्रकार भगवान ने ऐसे अद्भुत स्वरूप धारण किया? वही है आज के इस जगन्नाथ यात्रा महोत्सव के पीछे छिपी हुई एक सुंदर और रहस्यमयी कथा। तो चलिए आज स्नान यात्रा महोत्सव के उपलक्ष्य में हम वही भगवान जगन्नाथ जी की सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा का आरंभ करते हैं। यह उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी इस धरातल पर विद्यमान थे। द्वारिका नगरी में उनका विशाल साम्राज्य फैला हुआ था। वे द्वारिकाधीश बन चुके थे। उनकी 16,108 पत्नियां थीं और वे सभी रानियां अपने पुत्र पौत्र आदि के साथ सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रहती थीं। लेकिन एक दिन बड़ी विचित्र घटना हुआ यूं कि उस दिन सभी रानियां बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही थी। द्वारिका के महल में चहल पहल दिखाई दे रही थी। आज सभी रानियों के मन में जो एक जिज्ञासा वर्षों से बैठी हुई थी, उसका आज समाधान होने वाला था। और वह जिज्ञासा क्या थी? वह यह थी कि सभी रानियां देखती थी कि भगवान श्री कृष्ण एक राजा के सभी कर्तव्य निभा रहे हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं, अपने सभी संबंधों को पूर्ण रूप से न्याय दे रहे हैं। लेकिन फिर भी मध्य रात्रि में कई बार भगवान गोपियों को याद करते हैं, वृंदावन को याद करते हैं और यशोदा मैया और नंद बाबा को याद करके रोते हैं। अपने ग्वाल सखाओं की याद में उन्हें पुकारते रहते हैं। भगवान का ऐसा व्यवहार देखकर उनकी सभी रानियां आश्चर्यचकित रह जाती हैं। वे सोचती थी कि हम प्रतिदिन भगवान की इतनी सेवा करती हैं, इतने प्रेम से उनका ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी वृंदावन को वह नहीं भूल पा रहे हैं। इसका अर्थ है कि वृंदावन में कुछ विशेष था। आखिर वृंदावन में ऐसा क्या विशेष बातें थी जिस कारण वे आज हम तक वृंदावन को भुला नहीं पाए हैं? यही प्रश्न उनके मन में कई वर्षों से चल रहा था और अब उस प्रश्न का उत्तर उन्हें मिलने वाला था, क्योंकि आज माता रोहिणी उन सभी रानियों को वृंदावन की कथा सुनाने वाली थी। अब यह कथा सामान्य रीति से कभी भी किसी भी समय नहीं सुनाई जा सकती थी और इसके पीछे कारण था। वृंदावन की लीलाओं का अगर वर्णन करना है तो उसी समय में करना पड़ेगा जब कृष्ण और बलराम वहां ऊपर उपस्थित ना हो। अन्यथा कृष्ण बलराम वृंदावन की भावनाओं में और प्रेम में इतने डूब जाते हैं कि फिर उन्हें वापस वहां चेतना में लाना बहुत ही दुष्कर हो जाता है। इसीलिए सभी रानियों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि जब कृष्ण और बलराम राजमहल में नहीं होंगे, उस समय हम माता रोहिणी से उनकी वृंदावन लीलाओं के विषय में सुनेंगे। और आज ऐसा दिन मिल चुका था। कृष्ण और बलराम पहले ही अपने राजकाज के लिए कार्य हेतु सुधर्मा भवन में चले गए थे और इस अवसर का लाभ उठाते हुए सभी रानियां एकत्रित हो गई। उन्होंने माता रोहिणी से विशेष प्रार्थना की। राजभवन के उस बड़े से प्रांगण में माता रोहिणी के लिए एक सुंदर आसन बनवाया गया। उस पर प्रेम और सम्मान के साथ माता रोहिणी को बिठाया गया और भगवान की सभी रानियां आसपास में उनके पास बैठ गई। अब एक और भय था कि अगर कथा के बीच कृष्ण और बलराम आ गए तो उसका समाधान भी उन रानियों के पास था। उन्होंने क्या किया कि उस कक्ष के द्वार पर सुभद्रा जी को, जो कि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की बहन थी, उन्हें उस द्वार पर खड़ा कर दिया। माता रोहिणी ने सुभद्रा जी से विशेष रूप से कहा कि ध्यान रहे, कृष्ण बलराम अंदर नहीं आने चाहिए, गलती से भी नहीं, यह कथा न सुन ले। और सुभद्रा जी भी एकदम तैयार थी कि हाँ हाँ बिल्कुल, अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो दोनों में से एक भी भाई अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ऐसा कहकर सुभद्रा जी द्वार पर दोनों हाथ फैलाकर खड़ी हो गई और अंदर कक्ष में माता रोहिणी ने वृंदावन की लीलाओं का आख्यान शुरू कर दिया और एक के बाद एक माता रोहिणी कृष्ण बलराम की लीलाओं का वर्णन करने लगी। बाल्यकाल में किशोरावस्था, पौगडावस्था, हर आयु की उनकी विभिन्न लीलाओं का रसास्वादन से सभी रानियों को करवा रही थी। जब
वह यह कथाएं कह रही थी तो उस समय सुभद्रा जी भी द्वार पर खड़ी होकर यह सारी लीलाएं सुन रही थी और वह सभी लीलाएं इतने मधुर, मनमोहक और प्रेम से भरी हुई थी कि सुभद्रा जी अपने आप को उसमें डूबते हुए नहीं बचा सकी। सुभद्रा मैया भी उस वृंदावन की लीलाओं में वह बह गई। वैसे तो वह द्वार पर कृष्ण बलराम को रोकने के लिए खड़ी थी, लेकिन वह स्वयं वृंदावन की लीलाओं में अपने आप को ही नहीं रोक पाई। उनकी वहां चेतना जाने लगी और उतने में श्री कृष्ण बलराम वहां पर आ गए और वे उन्हें पता ही नहीं चला कि बलराम कृष्ण आकर देखा तो माता रोहिणी वृंदावन की लीलाएं सुना रही थी। कृष्ण और बलराम भी सुभद्रा जी के दोनों ओर एक एक करके खड़े रह गए और कृष्ण और बलराम दूसरी ओर, बलराम और अब तीनों ही वृंदावन की लीलाएं द्वार पर खड़े रहकर उनसे सुनने लगे। वृंदावन इन लीलाओं के मधु को जो रस टपक रहा था उसमें यह तीनों इतने बह गए कि उनकी वाह चेतना संपूर्ण रूप से चली गई। इन लीलाओं का और श्रवण करने के लिए, प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए उन तीनों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और कृष्ण और बलराम के हाथ संकुचित हो गए और अंदर की ओर चले गए। उनका मुख विशाल हो गया और सुभद्रा जी उनके दोनों हाथ फैलाए हुए थे। उनके दोनों हाथ तो सिकुड़ कर बिल्कुल अंदर चले गए। इस प्रकार तीनों का एक विचित्र और अद्भुत सुंदर स्वरूप प्रकट हो गया और द्वादशीक्षा से उसी समय भगवान के शिरोमणि भक्त नारद मुनि वहां पर आ गए। अब नारद मुनि ने भगवान का ऐसा सुंदर स्वरूप पहले कभी नहीं देखा था और वह देखते ही रह गए। अत्यंत प्रसन्न हो गए, बार बार उन्हें प्रणाम करने लगे। जैसे ही भगवान ने देखा कि नारद मुनि आए हैं और अचानक से फिर से वह वहां चेतना में आ गए और कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा जी तीनों अपने अपने मूल स्वरूप में वहां से फिर से प्रकट हो गए। लेकिन वह तो नारद मुनि हैं। भगवान के भक्त विद्वान बुद्धिमान होते ही हैं। तो भगवान के इस स्वरूप को नारद मुनि ने पकड़ लिया और फिर वे भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान, मुझे आपका यह सुंदर स्वरूप बहुत अच्छा लगा है। आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, आप इसी स्वरूप में प्रकट होइए इस धरातल पर पृथ्वीवासियों का उद्धार करने के लिए। इस प्रकार बार बार विनय करते हुए नारद मुनि ने भगवान को आखिर प्रसन्न कर ही लिया। तब भगवान श्री कृष्ण और नारद मुनि की वरदान देते हुए कहा कि ठीक है, मैं कलयुग में इसी स्वरूप में प्रकट होऊंगा और यह स्वरूप यानी हमारे प्यारे जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी का स्वरूप जो हर प्रकार से पूर्ण है और भक्तों तथा अभक्तों सभी को आनंद प्रदान करने वाला है, जो सदैव अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ अपने भक्तों पर कृपा की वर्षा करते हैं। ऐसे प्रिय और प्यारे जगन्नाथ जी का यह स्वरूप इस प्रकार प्रकट हुआ। जिस दिन भगवान जगन्नाथ बलदेव जी और सुभद्रा मैया का यह स्वरूप इस धरातल पर अवतरित हुआ था, दिन यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन, राजा इंद्रधुम्न की घोर तपस्या और प्रयासों के परिणाम स्वरूप भगवान यह स्वरूप धारण करके उनके समक्ष प्रकट हुए और उस समय भगवान का आविर्भाव दिवस मनाया गया। उस दिन उनका महाअभिषेक स्नान करवाया गया और तब राजा इंद्रधुम्न की समक्ष प्रकट होते ही जगन्नाथ जी ने राजा से कहा, हे राजन, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि मेरी जन्म तिथि मनाई जाएगी। इस दिन तुम विधि विधान के अनुसार मेरे महास्नान की तैयारी करवाना। जाओ, सिंधु के किनारे पर जो अक्षय वट है उसके ठीक उत्तर दिशा में सभी तीर्थों से पूरित एक जल युक्त कुआं है, वह अभी रेत से ढका हुआ होगा। अपने सैनिकों से कहो उसकी खोज करें और उसी के जल से मेरे स्नान की तैयारी करवाओ। उससे पहले रक्षक क्षेत्रपाल और दिक्पालों की सहायता से वैदिक विधि अनुसार शंख, कहाल, मूरत इत्यादि वाह यंत्रों की ध्वनि के साथ उस कुएं का पहले संस्कार करवाना। उसके बाद उसी सर्व तीर्थमय जल से मुझे प्रातः काल में स्नान करवाना और इसी परंपरा को आने वाले समय में यथावत चालू रखना। और यह आदेश भगवान जगन्नाथ जी ने राजा इंद्रधुम्न को दिया था और उसी आदेश का पालन करते हुए आज ही प्रत्येक ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के अवसर पर भगवान जगन्नाथ जी का आविर्भाव दिवस यानी उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी का महाअभिषेक स्नान कराया जाता है। जगन्नाथ जी को सुबह सुबह ही पहाड़ी विजय करवाते हुए विशाल स्नान मंडप में ले जाया जाता है। उसके बाद सर्व तीर्थमय कुएं से 108 सुवर्ण घड़ों में जल भर के लाया जाता है और इस जल में चंदन, कपूर इत्यादि सामग्री मिलाकर उसका अधिवास किया जाता है और इस प्रकार भगवान का स्नान करवाने के लिए पानी तैयार किया जाता है। इसके बाद जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया को उच्च वेदी पर बैठाया जाता है और वहां पर 108 घड़ों के से जल से उनका महाअभिषेक संपन्न होता है। उनके इस महास्नान का दर्शन करने के लिए हजारों लाखों लोग की भीड़ एकत्रित होती है। स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ जी
का एक विशेष श्रृंगार किया जाता है और उसे गजवेश कहते हैं।